जी हां दोस्तों, अचानक फडणवीस से क्यों भिड़ गए शिंदे और मंत्री के साथ धक्का मुक्की और मारपीट किसने की? सतारा पर मचा है कोहराम। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक तरफ अजीत दादा पवार के प्लेन क्रैश मामले पर एफआईआर दर्ज, तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में एक ही दल में दो पार्टियां आपस में भिड़ गई। एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के लिए लोकतंत्र के हत्यारे जैसे शब्दों का प्रयोग कर डाला, और वो भी किसी रैली में नहीं बल्कि विधानसभा के अंदर। आखिर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्या किया? क्यों एकनाथ शिंदे ने आरोप लगाया कि धांधली के साथ में वोटिंग कराई गई, जिसके बुनियाद पर हम सबसे बड़े दल होने के बावजूद सतारा में बीजेपी अपने प्रत्याशी को जिता ले गई। मगर एकनाथ शिंदे के मंत्री के साथ में धक्का मुक्की पर फडणवीस खामोश क्यों हैं? विस्तार से दोस्तों आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों, सतारा मुद्दे पर विधानमंडल में सत्ताधारी बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के बीच मतभेद न सिर्फ खुलकर के सामने आ गए, बल्कि इस मुद्दे पर शिंदे सेना एनसीपी एक साथ आ गई। यानी कि एक तरफ एकनाथ शिंदे, एनसीपी, शिवसेना, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अकेले। अब ऐसे में दोस्तों, मतलब बीजेपी के खिलाफ एकनाथ शिंदे ने ऐसा बिगुल फूंका जिससे पार पाना बीजेपी के लिए इस वक्त फिलहाल दूर की कौड़ी है। दरअसल महाराष्ट्र के सतारा जिला परिषद चुनाव मतदान में कथित धांधली और शिंदे गुट के नेता और राज्य मंत्री के साथ पुलिस के जरिए हाथापाई कराने का मुद्दा शिंदे और फडणवीस के बीच में दरार की खाई बन गया। दोनों खेमे एक दूसरे पर शिकंजा कस रहे हैं। हालात ये हैं कि शिवसेना और बीजेपी आमने सामने आकर के खड़े हो गए। हालात ये हो गए कि विधानसभा के अंदर एकनाथ शिंदे ने फडणवीस और बीजेपी पर प्रहार करते हुए कह दिया कि सतारा में पुलिस प्रशासन ने लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया। ये सब कुछ शह पर हुआ। महाराष्ट्र के इतिहास में यह पहली बार हुआ जब निर्वाचित सदस्यों को मतदान करने से रोका गया। सबसे हैरानगी की बात ये सब कुछ जब हो रहा, उस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सदन में मौजूद थे। दोस्तों, शिंदे की मोर्चाबंदी और नाराजगी और आरोपों के बाद खुद फडणवीस ने सदन में मोर्चा संभाला। मतलब शिंदे और बीजेपी के बीच में एक बार फिर से ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई जिसे महाराष्ट्र में गठबंधन में दरार की एक गांठ और पड़ चुकी है। अब आप देखें कि जब बाला साहब ठाकरे की शिवसेना थी और इसके बाद में जब उसे तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की शिवसेना अलग अलग हुई और फिर शरद पवार की एनसीपी टूटी, और उसके बाद में किस तौर पर पहले तो मुख्यमंत्री बनाया गया शिंदे को, मगर दोबारा जब चुनाव के बाद में फडणवीस को सीएम की कुर्सी दी गई, उस वक्त से लेकर के एक एक फाइल जिस तरीके से शिंदे अपने यहां इकट्ठी करते जा रहे हैं, दरार की एक एक गांठ जो पड़ती जा रही है, उसमें एक नई गांठ है ये। अब दोस्तों, कितनी अजीब बात है, सतारा में सबसे बड़ी पार्टी कौन? सबसे बड़ा दल एकनाथ शिंदे और एनसीपी। फिर भी बीजेपी ने अपने तरीके से चुनाव जीत लिया। यहां तक कि शिंदे के नेता और मंत्री के खिलाफ पुलिस से धक्का मुक्की कराने का आरोप, मारपीट कराने का आरोप, और इसीलिए विधान परिषद में यह मुद्दा उठाने के बाद शिंदे सेना और एनसीपी के मंत्री और विधायकों ने मंत्री शंभूराज देसाई के साथ पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार के खिलाफ विधानमंडल की सीढ़ियों पर पोस्टर लेकर के जबरदस्त तरीके से हंगामा और नारेबाजी आंदोलन किया। दोस्तों, बीजेपी के खिलाफ शिंदे ने इस कदर विद्रोह का बिगुल बजाया कि इस मामले में कांग्रेस भी शिवसेना और एनसीपी के सुर में सुर मिलाते हुए प्रहार करते हुए कांग्रेस ने कह दिया कि घटना बहुत भयानक है। सामान्य जनता का क्या होगा? संविधान ने मतदान का अधिकार दिया है, मतदान से रोकना गलत है, यह संविधान की हत्या है, मुख्यमंत्री को जवाब देना चाहिए। यानी कि कांग्रेस पार्टी भी एक ऐसे मौके पर शिंदे के साथ में सुर मिलाती हुई नजर आई। दरअसल विधान परिषद में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के मंत्री शंभूराज देसाई ने यह मुद्दा उठाया। सतारा पुलिस पर उनके साथ मारपीट का आरोप, धक्का मुक्की का आरोप लगाते हुए कहा कि जब राज्य में मंत्री सुरक्षित नहीं तो जनता का हाल क्या होगा। शंभूराज देसाई ने मांग की कि रिटायर्ड जजों से इसकी जांच करवाई जाए और करवाते समय तुषार देसाई को पिछले करियर की भी जांच कराई जाए। यानी कि जो एसपी हैं उनके खिलाफ ये बात कर रहे हैं। जाहिर है ये मुद्दा शिंदे की शिवसेना के लिए असहनीय है। खुद शिंदे और उनके साथ शरद पवार की एनसीपी, यहां तक कि एनसीपी और कांग्रेस ने बीजेपी को चौतरफा घेरा है।
अब देसाई के आरोपों पर उपसभापति नीलम गोहे ने घटना पर नाराजगी जताई, सतारा के एसपी को निलंबित करने का निर्देश दे दिया दोस्तों। यानी कि बीजेपी मूक दर्शक बनी रही और इस बीच में सतारा के एसपी का निलंबन का ऑर्डर दे दिया गया। निर्देश दे दिया कि जिला परिषद चुनाव परिसर में सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराया जाए, डिविजनल कमिश्नर खुद इसकी जांच करें। जबकि बीजेपी इस फैसले के खिलाफ हुक्का पानी लेकर के चढ़ गई, जिसके बाद सभापति राम शिंदे ने उपसभापति के फैसले को रिजर्व रख लिया। अब देखिए सभापति किसका और उपसभापति किसका। उपसभापति ने फैसला दिया कि फौरन तत्काल प्रभाव से सस्पेंशन, लेकिन सभापति ने उसको रिजर्व कर लिया क्योंकि बीजेपी ने उस पर विरोध किया। वहीं शिवसेना यूबीटी के अनिल परब ने, चूंकि मौका मिला ना उद्धव ठाकरे की शिवसेना को आईना दिखाने के लिए, एकनाथ शिंदे को तंज कसा कि साहब सतारा में राजा मारे गए, 2 राजा मारे जा रहे हैं, टाइगर कहां है। तो एक तरीके से दरअसल उद्धव ठाकरे की शिवसेना एकनाथ शिंदे के सपोर्ट में जरा हल्के से उंगली तो रख तो रही है, लेकिन आईना दिखा रही है एकनाथ शिंदे को। ये बता रहे कि बड़ी बड़ी बातें करते थे, राजा है, राजा को कोई छू नहीं सकता, टाइगर है मैं, तो राजा तो मारे जा रहे हैं, टाइगर कहां है। आपको बताएं दोस्तों कि सतारा जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव में एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी गठबंधन ने 65 में से 35 सीटों पर जीत हासिल की। अब 65 में से 35 का मतलब यह है कि बहुमत के आंकड़े से 2 ज्यादा। मगर हुआ क्या? हुआ ये कि बीजेपी ने खेल कर दिया। बीजेपी का खेल देखिए कि महज 27 सीटें जीत करके आई थी। यानी कि दोस्तों 33 चाहिए थी, 27 थी, लेकिन बीजेपी ने अध्यक्ष पद पर अपने उम्मीदवार को जिता लिया। एकनाथ शिंदे और उनकी शिवसेना बीजेपी पर फायर है। शिंदे तो खुल्लम खुल्ला बीजेपी पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। शिंदे ने सीधे सीधे धांधली का बीजेपी पर आरोप लगाया। शिंदे ने सतारा जिला परिषद अध्यक्ष चुनाव बीजेपी पर धांधली गड़बड़ी कराने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोगों को वोट देने से रोकना लोकतंत्र की हत्या है। विधानसभा में बोलते हुए शिंदे ने कहा, इलेक्शन से पहले शंभुराज देसाई और मकरंद पाटिल ने उन्हें फोन करके बताया था कि अचानक 2 वोटर्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। इसके बाद मैंने तुरंत सतारा के एसपी तुषार जोशी से संपर्क किया, साफ निर्देश उनको दिया बतौर डिप्टी सीएम कि वोटिंग पूरी होने तक किसी भी वोटर को रोका ना जाए। हालांकि असल में 2 वोटरों को हिरासत में ले लिया गया था। यानी कि दरअसल एक शह बैकडोर से मिल रही थी उस पुलिस को और हमारे 2 वोटरों को रोक लिया गया, वोट देने से रोका गया, जिससे पूरे चुनाव प्रोसेस पे गंभीर सवाल है। पूरे मामले की जांच की जानी चाहिए। जांच में दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई जाएगी। और ये कह रहे हैं अब एकनाथ शिंदे कि इस मामले को हम यूं ही छोड़ेंगे नहीं, इसमें एफआईआर होगी, इसमें गंभीर एक्शन होंगे। अब दोस्तों जैसे ही एकनाथ शिंदे ने मोर्चा खोला, जैसे ही उपसभापति ने एसपी को निलंबित करने का आदेश दिया, तभी बीजेपी तमतमा गई। उपसभापति द्वारा सतारा एसपी को निलंबित करने के निर्देश पर बीजेपी नेता और मंत्री जय कुमार सामने आ गए, जय कुमार गोरे। अब जय कुमार गोरे पलटवार करते हुए कहते हैं कि बिना फैक्ट्स की रिपोर्ट मांग कर एसपी को सस्पेंड करने का आदेश ये कैसे दिया गया? ये कानून सम्मत नहीं है, ये चलने वाला नहीं है, ये नहीं चलने देंगे। एसपी का निलंबन तुरंत वापस लिया जाए। मंत्री शंभुराज देसाई और मकरंद पाटिल जिला परिषद परिसर में कैसे गए? दोनों ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को क्यों नहीं फॉलो किया? मतलब एक ही बिंदु पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना आपस में टकरा गई। फिर एक ऐसी स्थिति दोस्तों, जब अब भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में लगातार विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने के बाद से लगातार एकनाथ शिंदे के साथ में उस सहज और गर्मजोशी वाले रिश्ते के साथ आगे बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही। कई मौकों पर आपने देखा होगा, आपने बताया, कई मौकों पर आपने राजनीति पर कई शोज आपने देखे कि किस तौर पर एकनाथ शिंदे आंखें दिखाते हुए, आंखें तरेड़ते हुए, अपनी नाराजगी जताते हुए अपने गांव कई बार जा चुके हैं। देवेंद्र फडणवीस जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तो उनके मुख्यमंत्री रहते हुए कई सारे फैसले को स्टे कर दिया था, उस पर जांच बिठा दी थी। और बीते दिनों के लोकल जो चुनाव हुए वहां पर बीएमसी का चुनाव, पंचायत वाला चुनाव, उन सब चुनाव में, नगर निगम के चुनाव, किस तौर पर शिंदे और बीजेपी में दूरियां दिखी। अब दोस्तों ऐसी स्थिति में जब बहुमत से 2 सीटें ज्यादा होने के बावजूद एकनाथ शिंदे वाले गठबंधन को, इनके प्रत्याशी को जीत न मिलने के साथ में बीजेपी 27 सीटों के साथ अपने प्रत्याशी को जिता ले गई, तो बहुत स्वाभाविक है दुख होना एकनाथ शिंदे का। और बहुत स्वाभाविक है कि कड़वाहट में और ज्यादा कड़वी कसीरे बातें का होना, दरारें और बढ़ना।
और दूसरा एकनाथ शिंदे के राज्य मंत्री उनके कोटे से, उनके साथ में पुलिस ने धक्का मुक्की कर दी, मारपीट की खबरें हैं। जाहिर तौर पर यह सब बिना सत्ता पक्ष वाली ओरिजिनल बीजेपी के शह के हुआ तो नहीं होगा। यही दरअसल संदेह है, और यही संदेह नहीं, यही कहा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में आगे आने वाले दिनों में होगा क्या? ये शिंदे और फडणवीस के बीच की जो टकराहट है, दोनों का टकराव दिखा है, इसका नतीजा क्या आएगा? बस 2-4 दिन इंतजार कीजिए। आपको क्या लगता है? इन तमाम कड़ियों को जोड़ करके अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अंत तक वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।